हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में शलखर गांव में बादल फटने से भारी तबाही, बड़ी संख्या में गाड़ियां मलबे में दबी। वहीं कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब से इलाके के सारे नदी नाले उफान पर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। जौलजीबी बरम मार्ग पर नदी का बहाव तेज होने से लगातार कटाव हो रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तेज बारिश की वजह से पुल टूटा। कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा होने के चलते लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर। उत्तराखंड में आज और कल के लिए बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा। अगले 4 दिन उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधमपुर, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। गुजरात में भारी बारिश के बाद तापी नदी पर बने कई बांध के 22 में से 13 गेट खोले गए। 1,89,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। निचले इलाकों के बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी हुआ। एमपी के रतलाम में 1 घंटे की बारिश से शहर के 12 इलाके हुए जलमग्न। जल भराव से सड़कें नदी बन गईं। लोगों के वाहन पानी में रुक गए। महाराष्ट्र में बारिश के कारण 3 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। मृतकों की संख्या 105 हुई। महाराष्ट्र के जलगांव में बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से कुछ लोग सैलाब में फंस गए। घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर रात सभी 9 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र में अकोला के गांधीग्राम में पूर्णा नदी में बाढ़। नदी के पुल पर 7 से 8 फीट पानी बह रहा है। पानी अकोला कोट सड़क बंद। प्रशासन के सफर न करने की अपील। महाराष्ट्र के वर्धा में बाढ़ से हालात बेकार। समुद्रपुर हिंगड़ागढ़ घाट इलाके में कई गांव पानी में डूबे। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी। हिंगड़गढ़ घाट से 479 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में साकेत ब्रिज और खारेगांव ब्रिज पर गड्ढों के कारण कई जगह लगा ट्रैफिक जाम। माझीवाड़ा से पाटलली पड़ाव तक पहुंचे वाहनों की संख्या। ओडिशा में भारी बारिश के बाद इस साल पहली बार हीराकुंड बांध के गेट खोले। 12 जिलों को किया गया अलर्ट। महानदी और सहायक नदियों में पानी का स्तर बढ़ेगा। निचले इलाकों में रहने वालों को नदी के पास न जाने की चेतावनी। दिल्ली से ग्वालियर को जोड़ने वाले आगरा के न्यू दक्षिणी बाईपास के किनारे बारिश के चलते बने बड़े बड़े गड्ढे। कभी हुई हो सकता है बड़ा हादसा। जिला प्रशासन और एनएचएआई बेपरवाह। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी महंगाई के मुद्दे पर सदन में हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसद भवन परिसर में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी हुए शामिल। शिवसेना के संसदीय दल में भी टूट की आशंका। दिल्ली पहुंचे शिंदे। आज एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 13 सांसद प्रधानमंत्री मोदी से कर सकते मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक राहुल शेवाले को शिंदे गुट लोकसभा में शिवसेना नेता और भावना गवली को चीफ विप बना सकता है। उद्धव ठाकरे को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के ट्राइडेंट होटल में हुई शिंदे गुट की बैठक में शिवसेना के 13 से 14 सांसद वर्चुअल मौजूद रहे। एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किया ऐलान। शिवसेना के मुख्य नेता के तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुना गया। शिवसेना पक्ष प्रमुख पद को फिलहाल हाथ नहीं लगाया गया। शिवसेना के नेता विनायक राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपा। पत्र में कहा गया है कि विनायक राउत पार्टी के लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं। प्रतिद्वंदी गुट के किसी भी नेता के अभिवेदन को स्वीकार न करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा परिसर में भी धरना प्रदर्शन पर लग सकती है रोक। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इशारों में कहा, संसद परिसर में जिस तरीके से प्रदर्शन की इजाजत नहीं, भविष्य में इस पर एमपी विधानसभा भी विचार कर सकता है। नूपुर शर्मा की नई अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी मामले में अपने ऊपर दर्ज सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की। कहा, मुझे रेप और हत्या की धमकी मिल रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पीएफआई को बताया आतंकी संगठन। प्रतिबंध लगाने की मांग की। सीएम नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी ने भी सुशील मोदी की मांग का समर्थन किया।
फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जलालुद्दीन की रिमांड लेने के लिए बिहार पुलिस आज कोर्ट पहुंचेगी। बिहार पुलिस का दावा है कि फुलवारी शरीफ में जलालुद्दीन के घर अहमद पैलेस में आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। पटना में गिरफ्तार आतंकियों के समर्थन में उतरी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आतंकियों के लिए दिखाई सहानुभूति, जांच पर भी उठाए सवाल। सांसद किरोड़ीलाल मीणा को मिला धमकी भरा पत्र। उदयपुर में कन्हैया लाल के परिजनों को 1 महीने की सैलरी देने पर मिली धमकी। लेटर में कहा, पैगंबर की गुस्ताखी पर कन्हैया लाल जैसा हश्र करने की दी धमकी। पत्र में धमकी देने वाले शख्स ने नाम लिखा कादिर अली, राजस्थानी दिया गया है नाम। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पंजाब संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान अपने विवादित बयान पर अड़े। सिमरनजीत सिंह ने भगत सिंह पर दिया था विवादित बयान। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ने के 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों से पूछताछ जारी। गांधी स्मृति की पत्रिका में सावरकर की तारीफ पर विवाद। सावरकर के योगदान को महात्मा गांधी के बराबर बताया, कांग्रेस हुई नाराज। जो आदमी बापू की खून की साजिश में शामिल था, उसका महिमा मंडन गांधी के स्मारक की प्रकाशन में किया जा रहा है। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थियों का धरना। सुंदरकांड का पाठ कर जता रहे हैं विरोध। राजस्थान के भरतपुर में मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह की धमकी देने वाले साधु मोबाइल टावर पर चढ़ा। कल राज्य के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बातचीत के बाद आत्मदाह टालने पर सहमति बनी थी। ब्रज क्षेत्र के पहाड़ों से खनन रोकने की मांग को लेकर करीब 1.5 साल से साधु संत धरना दे रहे हैं। विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से भी मुकाबला। मुंबई में मीरा रोड पर बीजेपी नेता सुल्ताना खान पर बीच सड़क कार रोककर धारदार हथियार से हमला। पति के साथ भी गाली गलौज। सुल्ताना खान के हाथ पर लगी चोट। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। मुंबई के कोलाबा में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। फर्जी वकील बनकर लोगों के साथ कर रहा था ठगी। आरोपी का नाम सलीम है, जिस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली के रोहिणी के हैदरपुर प्लांट में सिक्किम पुलिस के जवान ने अपने 3 साथियों को मारी गोली। तीनों की मौत। पुलिस ने आरोपी जवान को पकड़ा। फिलहाल आपसी झगड़ा बताया जा रहा है विवाद की वजह। पैरोल मिलने के बाद चकमा देकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने 10 साल बाद किया गिरफ्तार। नाम बदलकर नजफगढ़ में रह रहा था। आरोपी 2003 में 30 हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फायरिंग के केस में गिरफ्तार हुआ था। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स सेल ने इंटरनेशनल ड्रग तस्करी के बड़े मामले का किया खुलासा। करोड़ों की ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियन गिरफ्तार। तस्करों से 424 ग्राम हेरोइन और 60 ग्राम एफेंटामाइन ड्रग बरामद की। दिल्ली में इंटरस्टेट रॉबर्स गैंग का भांडाफोड़। 2 कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार। पड़पड़गंज में एक युवक के अपहरण और उससे लूट की वारदात को दिया था अंजाम। एयर एशिया एयरलाइंस में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह को फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा। गिरोह पर 300 से भी ज्यादा साइबर ठगी करने का आरोप। देश के करीब 21 राज्यों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। मद्रास उच्च न्यायालय ने आत्मदाह करने वाली छात्रा की दूसरी ऑटोप्सी का दिया आदेश। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। छात्रा ने 13 जुलाई को हॉस्टल की छत से कूदकर जान दे दी थी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में नकली नोट छापने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। गिरोह के 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों से नकली नोट की बड़ी खेप बरामद। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश उमर उर्फ गटुआ को गोली मारने के बाद किया गिरफ्तार। एक पुलिसकर्मी भी घायल।
यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने लूट की अलग अलग वारदातों में 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूट का सामान भी बरामद किया। यूपी के संभल में प्राइमरी स्कूल के टीचर पर चौथी क्लास की 11 साल की छात्रा से अश्लील हरकत और रेप की कोशिश का आरोप, पीड़ित के पिता की शिकायत पर केस दर्ज, आरोपी टीचर फरार, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में बंदरों का आतंक, दुनका इलाके में बंदर ने पिता के हाथ से एक बच्चे को छीना और उसे छत से गिरा दिया, बच्चे की मौके पर मौत हो गई। यूपी के एटा में सड़क हादसा, कानपुर से मेरठ जा रही रोडवेज की बस जानवर से टकराकर पलटी, एक यात्री की मौके पर मौत, 14 यात्री घायल, बस में कुल 23 यात्री सवार थे। गुजरात के दाहोद में मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद 58 ट्रेन को डायवर्ट किया गया, वहीं 39 ट्रेन रद्द कर दी गई। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा, इंदौर से पुणे जा रही बस पुल से नर्मदा नदी में गिरी, हादसे में ड्राइवर समेत 12 लोगों के शव निकाले गए, 2 यात्री लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बाइक सवार को बचाने के दौरान हादसा हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे में बाइक की एक शोरूम में लगी आग, 7 इलेक्ट्रिक बाइक जलकर खाक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।